नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। देखो जी, पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंध नाम महिमा से आरंभ होकर अजामिल चरित्र से नाम महिमा को प्रकट किया श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने दिव्य वाणी में। जब भगवान के नाम का जब जीव करता है तो उसकी जीव सुधर जाती है। फिर निरंतर जप होता है, सादा भोजन हो, सात्विक हो, तो निरंतर नाम होता है। भगवान के श्री चरणों में अनन्य निष्ठा हो। तो जब अजामिल की जीभ सुधरती है, आँख सुधरती है, जीवन सुधरता है। अजामिल ने नियम ले लिया कि अब जो भी जीवन शेष बचा है यही गंगा जी के तट पर रहकर अन्न जल का त्याग किया और केवल गंगा जल पर 12 वर्ष की आयु शेष थी अजामिल की। पर
12 वर्ष की आयु तो नहीं मिली, 1 वर्ष मिला अजामिल को लगभग। तो जब से यमदूत लौटे थे और शरीर में थोड़ी जान आई, स्वस्थ हुआ शरीर, अजामिल गंगा तट पर गए और बस एक ही नियम था, अन्न जल को त्याग कर गंगा जल का सेवन करना है, बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार। क्योंकि शास्त्र कहता है ना कि भूख और प्यास रोग है, अन्न और जल उसकी औषधि है। तो औषधि तो पर्याप्त मात्रा में ही चाहिए, तभी काम बनता है। तो अजामिल केवल गंगा जी का जलपान करते और भगवान का नाम निरंतर जपते 1 वर्ष। भगवान के नाम की इतनी अद्भुत, इतनी विलक्षण महिमा है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि, भगवान का नाम मधुर में मधुर है, मधुरतम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम। भगवान का नाम अतिशय मंगल है, अतिशय मधुर है, अतिशय पावन है। हरेर नामैव केवलम, कुछ मधुरतम है, कुछ मंगलतम है, कुछ पवित्रतम है, तो वो हरेर नामैव केवलम। कलयुग में तो वो केवल भगवान का नाम है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब कर्म की डोर में बंधे हैं, सब मायामय, सर्वम मायामयम जगत, सब कुछ झूठा है, आभास है, परछाई है, अंधकार है। तो सत्य क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम। सत्य है तो केवल भगवान का नाम, और कुछ भी सत्य नहीं है, केवल भगवान का नाम। स गुरु स पिता चापि सा माता बांधवोऽपि सः, शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम। निश्वासो न विश्वास, ये श्वास कब रुक जाए कुछ पता नहीं है। निश्वासो न ही विश्वास, कदा रुद्धो भविष्यति, ये श्वास कब रुक जाए। कीर्तयन्तो कीर्तनीय मतो बाल्याद हरेर्नामैव केवलम। श्वास का भरोसा नहीं है, इसलिए बाल्यावस्था से ही नाम का जप, यही आदेश दिया है सदग्रंथों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, महापुरुषों ने। हरि सदा वसेत तत्र, क्योंकि भगवान का नाम का जप बाल्यावस्था में प्रहलाद जी ने कहा, किया, ध्रुव जी महाराज ने भी किया। जहाँ भगवान का नाम है, भगवान वहाँ निरंतर विराजमान है। हरि सदा वसेत तत्र यत्र भागवता जना, जहाँ भगवान के प्रेमी भक्त वैष्णव प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान तो वहाँ विराजमान है, सदा सर्वदा विराजमान है। हरे सदा वसेत तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन, बड़े भक्ति भाव, श्रद्धा, भक्ति, अतिशय प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन, गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम। क्योंकि ये संसार अहो दुखम महादुखम, दुखाद दुखतरम यतः, उसको तो कुछ भी कहा जाए, दुख की परिसीमा है संसार। और इस दुख के संसार में आकर काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरेर्नामैव केवलम, जिसने दुख के झगड़ों में पड़कर अपने शरीर को इतना आत्मा मान लिया कि हरि का नाम ही छूट गया, हरि के नाम को ही भुला दिया, तब तो महान दुख होने वाला है। कितना महान, महादुखम, दुखाद दुखतरम यतः, परलोक में कितना दुख है इसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए भैया दीयताम दीयताम करणो, कान को तो बार बार भगवान का नाम सुनाना है, और नियताम नियताम वचः, निरंतर भगवान से वाणी से भगवान का गुणगान नाम और गाना ही है। तो गीयताम गीयताम नित्यम, निरंतर गाओ, क्या? हरेर्नामैव केवलम। दीयताम दीयताम करणो नियताम नियताम वचः, निरंतर कान से भगवान नाम गुणगान सुनना है, वाणी से निरंतर उच्चारण करना है,
और निरंतर नित्य उसी का गायन करना है। हरे नामेव केवलम। क्यों? तृणीकृत्य जगत सर्वम। ये सारा संसार जो दिखता है परछाई और अंधकार जैसा, कि तो एक घास के तृण के बराबर है, उससे भी छोटा है। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरेर नामैव केवलम। कण कण भगवान साक्षात ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसलिए वैष्णवों का तो देखो, मुख में भगवान का नाम हो, यही वैष्णवों का नियम है, यही वैष्णवों का धर्म है। भगवान के सिवाय उनके पास और कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान जैसा सुख स्वरूप कोई है भी तो नहीं, और उन सुख स्वरूप के पास कोई भी जा सकता है, कोई रुकावट भी नहीं है। ये कितनी बढ़िया बात है, कोई रुकावट भी नहीं है। बड़ा सुगम मार्ग है, इसलिए सुगम मार्ग से चलना है, मुख से हरिनाम लेते चलना है, आनंद में मस्त होकर गला फाड़ कर भगवान के गुणों का गान करते चलना है। जब भगवान के अजामिल बैठे तो हैं गंगा तट पर, तो मन में तो भगवान ही भगवान है। ललाट पर तिलक लगाए, गले में तुलसी की माला, कलिकाल भी मारे भय के थर कांपता है, क्योंकि भक्तों के नेत्र तो भगवान के ही श्रृंगार का दर्शन करते हैं। मुख में नाम रूपी अमृत भरा रहता है, इसलिए ये बड़ा सरल मार्ग है। देखो, जिस संग से भगवत प्रेम उदय होता है वही संग है, बाकी तो सब नरक निवास है। आज नहीं तो 10-100 जन्मों कल्प के बाद ये बात समझ आ जाएगी। सदा संतों का संग होता है तो प्रेम की वर्षा होती है। कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है। भगवान के नाम का कीर्तन करने से हमारा शरीर हरिरूप हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा, प्रेम छंद से नाचो डोलो। कीर्तन करने वाला स्वयं तो तरता है, दूसरों को भी तार देता है। भक्त तो भगवान का गुणगान गाता है, तो भक्त वत्सल भगवान भी उसके आगे पीछे होके उसके सब बंधनों को काटते रहते हैं। जो भगवान का गुणगान गाता है ना, भगवान भी उसके संबंधों को आगे पीछे होके सब बंधन, भाव के बंधन काट देते हैं। कीर्तन में भगवान के गुण गाए जाते हैं, नाम का जय घोष होता है, भक्तों का समागम होता है, तीनों लाभ एक साथ होते हैं। एक एक लाभ अमूल्य है, एक साथ मिल जाए तो उसकी महिमा कोई क्या गाएगा। भगवान की कथाएं, भगवान के चरित्र बड़े पवित्र हैं। फिर यदि कहने वाला पवित्रता पूर्वक कहे और सुनने वाला भी पवित्रता पूर्वक सुने, तब ऐसे हरि कीर्तन भगवान की कथा से बढ़कर आत्मा के उद्धार का कह लो या लोक शिक्षा का दूसरा कोई साधन हो नहीं सकता। अजामिल जी महाराज गंगा तट पर कीर्तन कर रहे हैं निरंतर। वैसे भी प्रेमी भक्त प्रेम से जहाँ हरिगुणगान करते हैं वहाँ तो भगवान रहते हैं। ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। भगवान कहते हैं, मद भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं नित्य बैकुंठ में, सूर्य मंडल में या योगी जनमन निकुंजों में रहता हूँ, पर कभी इन 3 स्थानों में ना मिलूं, ये हो सकता है। पर मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मेरा नाम संकीर्तन करते हैं वहाँ तो मैं रहता ही हूँ। अजामिल जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन से पूरे संसार का दुख दूर होता है, केवल अपना ही नहीं। कीर्तन सारे संसार के चारों ओर आनंद की दीवार खड़ा कर देता है। कह लो कि सारा संसार महासुख से भर जाता है। कीर्तन जब अंतिम कक्षा में आता है तो सारा विश्व धवलित होता है, बैकुंठ पृथ्वी पर आता है। इसलिए जहाँ भक्त गाते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो वहाँ खड़ा रहता, क्योंकि भाव के भूखे हैं। और भक्ति के बिना तो जो व्यर्थ ज्ञान की बात करता है, क्या कहें। भाव शुद्ध हो तब साधन सफल होता है। भगवान के सामने कोई बल नहीं चलता, बस भाव। तो अजामिल ने 1 वर्ष का समय वहां पर बढ़िया बिताया।
1 वर्ष के बाद वो समय आया कि अजामिल जी को धाम जाना है। क्यों? भक्तों के लिए तो भगवान के हृदय में बड़ी करुणा है ना। अजामिल के धाम गमन का समय आया 1 वर्ष बाद, तो भक्तों के लिए भगवान के हृदय में बड़ी करुणा है। कुछ भी कहो, ये बात भक्तों को समझ आ जाती है। भगवान विश्वम्भर है, उनका हृदय बड़ा कोमल है, भगवान की दया असीम है। अब दया की क्या कहें, अब तो भक्तों के यहाँ तो भगवान तन से काम करते हैं, ऊंच नीच देखते ही नहीं, जहाँ भक्ति देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। लेकिन ये जो भगवान की प्राप्ति का मुख्य साधन हुआ अजामिल जी के लिए, ये नाम स्मरण ही हुआ, नाम स्मरण। अच्छा, अजामिल की छोड़ो, एक पक्षी का नाम रखा जो भगवान का था, इससे गणिका का उद्धार हो गया। गणिका से कुछ अपराध बन गया था, कौमार अवस्था में माता पिता ने उस अपराध के कारण त्याग दिया। अब जो स्थिति बनी हो, एक पक्षी का नाम रख लिया, भगवान का नाम था, गणिका का उद्धार हुआ। देखो कुटरी ने कितने दोष किए, पर नाम लेते ही भगवान को दया आ गई ना। और अजामिल का तो भगवान के एक नाम ने ही उद्धार कर दिया है। अजामिल का तो भगवान के एक नाम ने उद्धार कर दिया, वो भी नामाभास। भाव यह है कि मृत्यु से डरे हुए जीव जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान बड़े भाव से दौड़े आते हैं। भगवान जल्दी दर्शन नहीं देते, जहां दर्शन देते हैं फिर भगवान को तन से काम करना पड़ता है। इसलिए भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं, नाम को विशेष प्रकट कर रखा है। दासी पुत्र विदुर के यहाँ गए तो साग खाए, केले के छिलके खाए, चावल के कण खाए। दैत्य कहाँ रहते, प्रहलाद की रक्षा की, अग्नि से जल से विष से प्रहलाद को बचाया। कबीर साहब के यहाँ गए तो छुप कर कपड़े बुन दिए। सांवता माली के साथ खेत में बगीचे में खुरपते थे। नरहरि सुनार के यहाँ भगवान सोनारी करते थे। नामा की जना के साथ गोबर बटोरते थे। नामदेव के साथ भगवान भोजन करते थे। भगवान का जब स्वरूप प्रकट होता है ना, भगवान तन से काम करते हैं, तन से सेवा करते हैं। अब इतना आसान तो नहीं है, इसलिए भगवान स्वरूप को जल्दी प्रकट नहीं करते। अर्जुन के रथ हाँके थे, सुदामा के चावल खाए, ज्ञानदेव की भीड़ खींची थी, ग्वालों के साथ कहो तो गोकुल में गैया चराई और राजा बलि के द्वार पर पहरा दिया। अम्बरीश जी के लिए तो भगवान ने गर्भावास भोगा 10 बार। उन्हीं भगवान ने मीरा जी के लिए विष पिया, दामा जी का देन भरा, ऋण पटाया, गोरा कुम्हार के मटके बनाए, मिट्टी भी ढोई, नरसिंह मेहता की हुंडी सकारी, एक नाथ का ऋण पटाया। कहने का भाव है जब भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है फिर भगवान भक्त के पास तन से लग जाते हैं। पुराणों को देखा जाए प्रेम से तो पता पड़ता है भगवान भक्तों के ऋणी हैं। ऋणी थे तभी तो नामदेव जी के लिए अपना देवालय, अपने मंदिर का मुख घुमा दिया, उनके हाथों से दूध पिया, धन्ना जाट के खेत बो दिए। कहीं ना कहीं ऋणी होंगे ना। इसलिए भक्त चैत गए हैं, हे नाथ आप मुझ पर भी कृपा करो। अजामिल कहते अब मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करो। देखो हरि भक्तों का पूर्व चरित्र कभी नहीं पूछा जाता, बड़ा दोष है, बड़ा अपराध है। अंत में तो बस अजामिल जी को यही लगता है भगवान मुझ पर कब कृपा करेंगे, कब मेरी लाज रखेंगे, मेरा उद्धार कैसे होगा, कब होगा, भगवान मुझ पर अनुग्रह करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी बुद्धि स्थिर होगी कि नहीं होगी, भगवान का रहस्य हम जानेंगे कि नहीं जानेंगे, शरीर छूटने से पहले भगवान से भेंट होगी कि नहीं होगी, अरे हम भगवान के चरणों में कब लौटेंगे, कब भगवान 4 भुजाओं से हमें गले लगाएंगे। बस यही धुन थी। 1 वर्ष तक गंगा के तट पे अजामिल जी केवल गंगा जल का सेवन करते और निरंतर नाम स्मरण। क्योंकि प्रपंच किसके लिए छोड़ा, भगवान के लिए छोड़ा। सब कुछ छोड़ दिया, सतत उनका भजन कर रहे हैं। वो जब विश्व व्यापक है तो क्यों ना मिले। देखो भगवान तो चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है। भक्त का चित्त जो जो चिंतन करता है भगवान वही पूरा करते हैं। जो परिग्रही होते हैं ना भगवान उनको नाम नौका में बैठा देते हैं, ये बात है। और
भगवान नाम की इतनी अपार महिमा है। कहते हैं कि जब भगवान के नाम की धुन लग जाती है तो ये जो हमारी काया है ना, ये भगवान की तरह गोविंद बन जाती है। गोविंद हरि, जब श्री हरि गोविंद नाम की धुन लगे तो काया भी गोविंद बन जाती है। फिर भगवान से कोई दुराव या भेदभाव नहीं रह जाता, मन आनंद से उछलने लगता है। अजामिल जी के नेत्रों से प्रेम प्रवाहित हो रहा है। अब अजामिल जी भगवान से कोई अलग थोड़े ही हैं। अरे जो जिसका ध्यान करता है उसका मन वही हो जाता है। इसलिए शास्त्रों भी कहते हैं निरंतर भगवान का चिंतन करो, लाभ है, विशेष लाभ है। यहाँ पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। अरे कृष्ण वही समझेगा उसे, रसिकों की समाज में जाएगा जो। ब्रज धूर लपेटे कलेवर में, गुण नित्य किशोर के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। और गोपियों की स्थिति तो बहुत विलक्षण थी। वो तो कहती हैं इस कृष्ण के सिवाय दूसरा नाम नहीं सुन सकते। हम तो इस कृष्ण नाम के रंग में, एक ही रंग में रंगे हैं। और धोखे से भी दूसरा नाम अगर हमारे कान में आ जाए, तो हम मुख पे आ जाए, तो हमारी रसना को हलाहल विष में डाल दो। कानन दूसरा नाम सुने नहीं, कानन दूसरा नाम सुने नहीं, एक ही नाम रंगियो ये डोरो। और धोखे हु दूसरो नाम सुने, धोखे हु दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांधे हलाहल बोरो। बोली नाम भी निकल जाए श्री कृष्ण को छोड़कर, तब तो हलाहल विष का पान करना चाहिए हमारी रसना को, हमारी वाणी को। तो जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, क्षणिक है, पता नहीं कल हो ना हो। क्योंकि ये कलिकाल तो बड़ा प्रहार करने के लिए काल, हमारे शरीर बड़े कोमल है, उस काल की चोट को सहन नहीं कर पाते। इसलिए जल्दी से जल्दी कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट सहे न सहे। कहले हरि नाम हरि रसना, कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले, फिर अंत समय में हिले न हिले। भगवान का नाम, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान आ गए, अजामिल जी के हृदय में भगवान आ गए, धाम गमन का प्रसंग आ गया। अजामिल जी धाम गमन करना चाहते हैं। अब जिसके हृदय में भगवान आ गए, अब उसने और कोई नाम लिया चाहे नहीं लिया, उसने धाम की यात्रा, तीर्थों की यात्रा की चाहे नहीं की, उसने जमुना जी गंगा जल का पान किया कि नहीं किया, चाहे उसने अमृत पिया कि नहीं पिया, जिसकी रसना, जिसकी वाणी भगवान का भजन नहीं करती, उसका मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है। हमारे ब्रज में कहते, जिसके मन में नंदलाल बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। और जिसने वृंदावन धाम कियो, तिन और हुदाम कियो न कियो। जिसने जमुना जल पान किया, तिन अमृत पान कियो न किया। जिसकी रसना नहीं कृष्ण भजे,
जिसकी रसना नहीं कृष्ण भजे, तिन मानुष जन्म लियो न लियो, तिन मानुष जन्म लियो न लियो। जिसने वाणी से भगवान का नाम गुणगान नहीं गाया, उसका मनुष्य जन्म लेना क्या है? क्योंकि हरिनाम का पारस पास में था, मतिमंद गंवार ये जान न पाया। हमारी जब तक श्वासें हैं तब तक हम हरिनाम का धन कमा सकते हैं। हरिनाम का पारस पास में था, मतिमंद गंवार ये जान न पाया। बन मार्ग की धूल बटोरन में यह हीरा सा जन्म अमोल गंवाया। हम संसार के विषय सुखों के पीछे पड़े हैं, इसमें जीवन व्यर्थ जा रहा है। क्यों? अब तो भज मूढ़ दयानिधि को, अब तो भज मूढ़ दयानिधि को, सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। देखो, काल का समय आया अजामिल के को लेने के लिए, भगवान के धाम में ले जाने के लिए। अच्छा, जब भगवान का भक्त जब कोई धाम गमन करता है तो जो 14 भुवन है ना, 7 नीचे 7 ऊपर, सब भुवन के जो लोकपति हैं, सब लोगों के जो लोकपाल हैं, वो आरती पूजा थाल लेके अपने अपने लोक में, भगवान का भक्त जब धाम में जाता है तो विमान पर ही जाता है। तो अजामिल जी के लिए विमान जब चला बैकुंठ से, तो 14 भुवन के समझ गए, तीनों लोग के, कि भाई ये तो कोई भक्त को लेने जा रहा है ये विमान। तो जब तक जाता है और विमान लेकर आता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। उतनी देर में जितने लोकपति लोकपाल हैं ना, अपने पूजा आरती थाल हार वार लेके तैयार हो जाते हैं अपने लोकवासियों के साथ स्वागत सत्कार करने के लिए भगवान का भक्त का। और भगवान का भक्त जिस विमान में बैठकर भगवत धाम जाता है, वो विमान हर लोक में रुकता है, क्योंकि सब स्वागत आरती करते हैं हर लोक के। जैसे ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी आरती स्वागत पूजन करके अपने आसन पर बैठाते हैं। कहीं ब्रह्मलोक अच्छा लगे तो यहीं रुक जाए, क्यों हमारे सिर पर लात रख के ब्रह्म धाम जा रहे हैं भगवान के पास? ये तो हमारे आंखों के सामने कीड़े की तरह पलने वाले, ये हमारे ही मस्तक पर पैर रख करके धाम को जा रहे। स्वर्ग में इंद्र जी खड़े रहते हैं, आओ भैया आवा भगत लो, पूजा पाठ लो, हार पहनो, स्वागत हो, अप्सराएं नाचे गाए, मनोरंजन करो। हमारे सिंहासन पर बैठा के करते हैं, अपने स्वर्ग लोक के सिंहासन पे देवराज इंद्र। ऐसे ही पाताल में तो जब वहां से धाम से विमान चला तो सारे लोकपति तैयार हो गए, सारे लोग सज गए। भगवान के विमान में कोई ना कोई भक्त आएगा और विमान हर लोक में रुकता है, सबको पूजा करने का अवसर मिलता है। संत महंत आगवानी करते हैं, देव ऋषि गुणगान करते हैं, आगे आगे हर लोक में विमान रुकता है। विमान जब अजामिल को लेने चला, हर लोक में तैयारी हो गई, विमान आया अजामिल के लिए। अब अजामिल को प्रभु के धाम में जाना है, विमान आया। देखो, अजामिल जी संसार की वंदना करते हैं, सावधान करते हैं। क्या? अत्यंत पापी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, भगवान का धाम सबके लिए खुला है। कैसा भी पापी हो भैया, हृदय से सच्चा प्रायश्चित हो जाए। भगवान को तो एक भाव से पुकारने वाली बात है। भगवान को जो भी भाव से पुकार लेता है, पर ऐसी पुकार जिसमें कहीं कोई आसक्ति का लेस न हो, कहना सहज है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जाने, सोई जेहि बन आई। कहना सहज है, भक्ति करना सहज नहीं है। पर बात यह है, जो जही कला कुशलता कह सोई, सुलभ सदा सुखदाई। जो जिस कला में निपुण है उसके लिए सरल है, जो भक्ति की कला में निपुण है उसके लिए भक्ति सरल है, सहज है। अब धूल और चीनी मिला दो, कौन अलग कर पाएगा? पर चींटी झट अलग कर देगी। दूध पानी मिला दो, कौन अलग कर पाएगा? हंस झट अलग कर देगा। तो जो जेहि कला कुशलता कह सोई, सुलभ सदा सुखदाई। जो जिसमें निपुण होता है, भक्त भक्ति में निपुण होते हैं। अजामिल ने दिखा दिया कि मैंने बहुत पाप किए हैं,
ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है जो मैंने बार बार ना किया हो। अजामिल ने दिखा दिया, बार हजारों बार बड़े भयंकर भयंकर पाप किए, एक एक पाप को हजारों हजारों बार किया हूं। पर भगवान तो एक पुकार पर आते हैं, क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या दुखी गिद्ध तुमको था प्यारा नहीं, क्या जामिल अधम तुमने तारा नहीं, क्या यवन पिंघला को उबारा नहीं। सबको जब एक लगन लग जाती है जीव की, जीव कृतार्थ हो जाता है। अजामिल ने अपने चरित्र से दिखा दिया, कितना भी पाप हो, कितनी बार भी पाप हो, भयंकर से भयंकर, फिर भी आज विमान में बैठकर प्रभु के धाम को जा रहा हूं। अजामिल जी भगवान के धाम को जाने के लिए विमान में बैठ गए। देखो, नाम की महिमा ही ऐसी है। राम राम रमु राम राम रटु, राम राम जप जिहा, राम नाम नवनेह मेघ को मन हटि हो पपिया, सब साधन फलकूप सरिसर सागर सलिल निरासा, राम नाम रति स्वाम स्वारस सीकर प्रेम पियासा। राम नाम गति राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, वही गई हई जे हुई हैं ते त्रिभुवन गनियत बड़भागी। पपीहे की तरह प्रभु में प्रेम, भगवान के नाम की शरण ग्रहण करके, भगवान के नाम में बुद्धि लगाकर, भगवान के नाम का प्रेमी बनकर, ऐसे जो भगवान के नाम के आश्रित भक्तजन हैं, अभी हैं, जो पहले हो गए और जो आगे होंगे, तीनों लोक में उन्हीं को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। राम राम जप पूजिए सदा सदा सानुराग रे, कलि न बिराग जोग जाग तप त्याग रे, राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को बिसार बिस निषेध से ताज रे, राम नाम महामनी फनी जगे झाल रे, मनी लिए फनी जिए व्याकुल बेहाल रे, राम नाम कामतरु देत फल चारी रे, और कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे, राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, और राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। और क्या कहूं, स्वामी जी मस्त हुए पड़े हैं विनय में, विलक्षण नाम की महिमा सुनाई है। कहते हैं, देख भाई, सदा अनन्य प्रेम से भगवान के नाम का जप कर, क्योंकि कलयुग में नाम के सिवाय वैराग्य, योग, यज्ञ, तप, दान कुछ नहीं होगा। अच्छा देखो, शास्त्रों में दो तरह के कर्म हैं, विधि और निषेध, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी का सिद्धांत बिल्कुल सहज है। क्यों? वो तो कहते हैं करना यही चाहिए कि राम जी के नाम का स्मरण करो। सारी विधियों में यही राजविधि है, और अगर नाम को भूल गए तो सबसे बढ़कर निषिद्ध कर्म यही है, और कुछ करो ही मत शरीर पाकर। राम का नाम तो महामणि है, भगवान नाम महामणि है। देखो, सर्प के मस्तक पर मणि होती है, वो महामणि अगर न मिले तो सर्प व्याकुल होकर मर जाता है। ऐसे ही जिसने भगवान के नाम की महामणि ले ली, ये जगत जो है, संसार तो सांप की तरह है और भगवान नाम महामणि की तरह। तो जो महामणि ले लेगा तो ये संसार व्याकुल होकर मर जाएगा। जो भगवान नाम का अनन्य आश्रय लेता है, संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मणि ले लेने से सांप व्याकुल होकर मर जाता है, ऐसे भगवान की नाम रूपी मणि ले ली जाए तो ये दुख देने वाला जो जगत का जंजाल है ना, अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम कल्प वृक्ष है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फल तो देता ही है। अरे भैया, इस बात की गवाही दे रहे हैं वेद पुराण, बड़े बड़े विद्वान, शिवजी महाराज भी गवाही दे रहे हैं कि नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष शब्द दे देता है।
इतने ही नहीं, आगे चलो, अभी मुक्ति बची है, प्रेम बचा है। अरे राम नाम प्रेम और परमार्थ दोनों का सार है। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। इसका भाव क्या है? भाव ये है कि प्रेम और परमार्थ दोनों का सार है। प्रेम का सार है का भाव है भक्ति, परमार्थ का सार है अर्थात मोक्ष मुक्ति। भक्ति मुक्ति कुछ भी चाहिए, उस सार तो भगवान नाम है। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण किया है अजामिल ने। अच्छा देखो, ये मार्ग का कलेवा होता है। कहीं सफ़र में जाते हैं तो डब्बे बना जाते हैं भोजन के, प्रसादी के, कुछ खाते पीते रहने के, रास्ते भर खाएंगे। कहीं जाना है सफ़र में, तो इस लोक में शरीर छूट गया, परलोक की यात्रा करनी है, तो रास्ते में क्या खाएंगे? कलेवा के लिए क्या रखेंगे? ये राम नाम, भगवान नाम ही कलेवा है, और कोई सहायक नहीं होता उस समय। अगर कोई भाग्यहीन है तो भगवान का नाम उसका भाग्य है, ध्यान दो। कोई गुणहीन है तो भगवान नाम उसका गुण बन जाता है। कहने का भाव है, अगर कोई नाम का जप करे तो भाग्यहीन और गुणहीन भी हो ना, तो परम भाग्यवान सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। और दीनों पे तो विशेष दयालु है, विशेष दीनों को तो विशेष दान देने वाला है। कोई कुलहीन है तो उसका उच्च कुल भगवान का नाम बन जाता है, नाम जपने की देरी है। मानो कोई चांडाल है, भगवान का नाम जप रहा है, भगवान के नाम के जप के प्रभाव से वो सबसे ऊंचा समझा जाता है। यही प्रसंग आया था कपिल, भगवान कपिल से माता देवहूति ने कहा था ना, ऐसे ही अगर कोई कुलहीन है और भगवान का नाम ले, कोई चांडाल है, अत्यंत नीच जाति का है, और भगवान का नाम ले, तो बस क्या पूछना है। माता देवहूति भगवान कपिल से कहती है, अहो वो चंडाल ही सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है। हे कपिल देव, जो आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने सारे तप कर लिए, सब हवन कर लिए, सब तीर्थ स्नान हो गए, सब सदाचार का पालन हो गया, अरे उनका समस्त वेदों का अध्ययन हो गया, उन्होंने सब कुछ कर लिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी परतीति एक, प्रभु मूरत कृपामयी है। गोस्वामी जी का भाव है, हे नाथ, हमारे सारे अंग आपसे विमुख हैं, लेकिन मुख में एक आपके नाम की ओट पड़ी है। बस जिह्वा आपके अनुकूल है, बाकी सारे अंग आपसे प्रतिकूल हैं। तुलसी जाके बदनते धोखे हूं निकसत राम। बदन कहते हैं शरीर को नहीं, मुख को, केवल मुख को बदन कहा जाता है। तुलसी जाके बदनते धोखे हूं निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। स्वामी जी तो नाम पर ऐसे रीझे कहते हैं, जिसके मुख से धोखे से भी राम नाम निकल जाए, अपनी चमड़ी उतरवा के उसको जूता पहनाऊंगा। नाम रांग को अंग है, सब साधन है सून। ये तो गोस्वामी जी की बात है। और देखो ना, सूरदास जी महाराज कहते हैं, अरे मस्त हुए हैं, अजामिल का विमान चल रहा है, विमान पर आरूढ़ हो गए नाम की महिमा से। जब अजामिल का विमान चला, किसी लोक में रुक ही नहीं रहा। भगवान के भक्त जब धाम गमन करते हैं विमान में, हर लोक में रुकता है। सब लोग स्वागत पूजन सत्कार अपने आसन पर बैठाकर आग्रह करते हैं कि कुछ वर्ष तक, कुछ समय हमारे भी लोक में रहो, देखो यहाँ क्या आनंद है, सुख है। देवता बड़े छली हैं, सोचते हैं अभी भी भटक जाए माया में तो धाम न जाने दें, हमारे सिर पर लात रखकर जाता है धाम को। पर अजामिल का जब विमान चला, कहीं रुक ही नहीं रहा। 14 लोक में, भुवन में हाहाकार मचा। अरे विमान क्यों नहीं रुक रहा? हमारी पूजा नहीं, ऊपर चला गया विमान, नीचे चला गया, अरे कहाँ चला गया? हमारे पास विमान नहीं आया। वो कहते हमारे पास भी नहीं आया। उस लोक के कहते हमारे पास भी नहीं आया। वरुण जी कह रहे हैं वरुण लोक में भी नहीं आया। कुबेर जी कह रहे हैं हमारे पास भी नहीं आया। तो भगवान, जब बहुत हाहाकार मचा सृष्टि में, तो भगवान के पार्षदों ने उसी विमान पर से, जिसमें अजामिल जी विराजमान थे, सब लोकपतियों से कहा कि ये विमान कहीं नहीं रुकेगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं, नियम कैसे बिगड़ा, क्यों बिगड़ा? भगवान के पार्षद बताते हैं, हे ब्रह्मा जी,
सब देवताओं को संबोधित करके कहते हैं अजामिल विशेष नाम प्रेमी है, इतने नाम प्रेमी है, इतने नाम प्रेमी है कि भगवान ने इनको बहुत शीघ्र याद किया है, इसलिए ये विमान कहीं रुक नहीं सकता। सूरदास जी महाराज सूर सागर में कहते हैं जो तुम राम नाम धन धर तो अब को जन्म आज लो तेरो दोनों जन्म सुधरतो, यम को त्रास सबे मिट जातो और भक्त नाम तेरो पर तो हो तो नफा साधु की संगत और मूल गांठ से तरतो। अजी सूरदास बैकुंठ बैठ में को न पैर पकड़तो जो तू राम नाम धन धरतो। आज की क्या कहें, पिछले अनेक जन्मों की बिगड़ी सब सुधर जाती जो तू राम नाम रूपी धन रख लेता। यमराज का त्रास, यमदूतों का त्रास सदा के लिए मिट जाता, तेरा नाम भक्त पड़ जाता, तू भक्त कहलाता, भक्तों में तेरी गिनती हो जाती और नाफा क्या होता, साधुओं की संगत मिलती, भव सिंधु के से सहज ही तू छूट जाता और जब तू बैकुंठ जाता ना तो तेरा पैर कोई नहीं पकड़ पाता। सूरदास बैकुंठ पैठ में कौन पैर पकड़ तो। आज विमान नहीं रुका अजामिल का, अजामिल का विमान नहीं रुका। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। अरे तो रामचरितमानस की याद मत दिलाओ भाई, ऐसी विलक्षण नाम महिमा प्रकट हुई है श्री रामचरितमानस में, अद्भुत विलक्षण। भगवान को इतना प्रिय लगा कि भाई अजामिल विशेष नाम प्रेमी है, भगवान शीघ्र मिलना चाहते हैं। वो विमान कहीं रुका ही नहीं, हर नियम का उल्लंघन कर गया। बोलिए श्रीमन नाम महाराज की जय। ऐसी महिमा है नाम की। बस 1 वर्ष गंगा जल पी के भगवान के नाम का जप किया था, नाम स्मरण। विनय पत्रिका में एक जगह गोस्वामी ने बड़ी मीठी बात कही, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। ध्यान देना, मौज की बात कही है, एकदम सार खींच लिया है, कलम तोड़कर नाम की महिमा लिखी। एक जगह आया है विनय में, प्रिय राम नामते जाहि न राम। मानो भाव ये है, अब इसका अर्थ क्या है भाई, प्रिय राम नामते जाहि न राम। भाव बस यही है, अर्थ तो देखो, अर्थ तो ये है कि भगवान का नाम किसी को इतना प्यारा है कि भगवान भी उतने प्यारे नहीं है। अब ये क्या बात हुई, नाम क्यों लेते हैं, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के सहवास के लिए, संग के लिए, अंग स्पर्श के लिए। पर गोस्वामी जी कहते हैं प्रिय राम नामते जाहि न राम। जिसको नाम से बढ़कर नामी भी पसंद नहीं है, नाम प्रिय है। किसी से कहा जाए भाई नामी लोगे कि नाम लोगे, अपने इष्ट देव को लोगे कि अपने इष्ट देव के नाम को लोगे, गोस्वामी जी कहते हैं इष्ट देव के नाम को लेंगे, नामी को नहीं लेंगे। इष्ट देव को नहीं लेंगे, इष्ट देव के नाम को लेंगे। ये भाव रखा है इस पद में, प्रिय राम नामते जाहि न राम। जिसको राम जी भी राम नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं लगते। अब यदि कोई हमसे कहे कि तुम्हें राम जी मिल जाएंगे पर तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुमको राम जी से मिलवा देंगे। कोई कहे भैया 100 काम करेंगे, तुम राम जी से मिलवा दो। और सामने वाला कहेगा कि भैया तुम राम नाम छोड़ दो, तुमको राम जी से मिलवा देंगे। तो जो नाम विशेष नाम प्रेमी भक्त होते हैं ना, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो तो कहते हैं राम जी के मिलने से अगर राम नाम छोड़ना पड़े पहले ही, तो भैया हमें राम जी के मिलने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो उनका नाम ही सदा चाहिए। ऐसे भी नाम प्रेमी हैं, और ऐसे नाम प्रेमी से वो प्रभु श्री राम कितना प्रेम करते हैं सो तो केवल राम जी ही जानते हैं। इसलिए गोसाई जी कहते हैं इस ऐसा जो भगवान नाम का मत वाला है, इस कठिन कलिकाल में आदि मध्य अंत तीनों काल में उसका कल्याण है। नाम की महिमा समझ जाएं, सुन लें तो अभिमान लोभ अज्ञान क्रोध सब सकुचा जाते हैं। जो लोग सदा भगवान के नाम का जप करते हैं, महान दुख भी जीवन के सुख रूप बन जाते हैं। कोई कहे कि नाम नाम के प्रभाव से कमल में पत्थर में कमल आ गया भाई, क्योंकि नाम के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है।
अरे नाम को सुनने और स्मरण करने से भिलनी शबरी भी परम भाग्यवती बनी, बड़ी शील बड़ी पुण्यमयी बन गई। तो ऐसी भिलनी जब परम भाग्यवती परम शील परम पुण्यमयी बन गई, उस नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता है। जो सुनी सुमिर भाग भाजन भई सुकृतशील भील भामो, वाल्मीकि अजामिल के कछ हो तो न साधन सामो। वाल्मीकि और अजामिल के पास कोई साधन की सामग्री थी क्या? लेकिन इन्होंने भी उल्टे पुल्टे नाम की महिमा, कह लो घुंघुचियों से जवाहरात निकाल लिए, परम रत्न परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अजी नाम की शक्ति परमात्मा से भी अधिक है। क्यों? वो परमात्मा इस नाम के वश में होता है। इस नाम ने गंवार लोगों को भी चतुर बना दिया, असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया। बड़े बड़े पतित इस नाम को जपकर डंके की चोट पर अच्छे हो गए। पर क्या कहना है, फिर और क्या कहना है। क्या कहना है। अजामिल जी का विमान सीधा किसी लोक में रुका ही नहीं, भगवान के धाम को। भगवान ने भगवत पार्षदों ने यही कहा सब लोग पतियों से, अजामिल ऐसे विशेष नाम प्रेमी है, भगवान ने इनको शीघ्र याद कर लिया। और अजामिल तो सीधे भगवत धाम पहुंच गए। बोलिए श्रीमन नाम महाराज की जय, श्री अजामिल जी महाराज की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और इसी के साथ बहुत ही कम शब्दों में, अत्यंत संक्षेप में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अजामिल जी के चरित्र का चिंतन करके अब इस भागवत जी के प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे के प्रसंग में नारायण कवच है, वैष्णवी विद्या, अद्भुत। अरे ये भागवत ही बड़ी दिव्य अलौकिक और अद्भुत है। बोलिए श्रीमन नाम महाराज की जय। तो समय को तो दृष्टिगत करते हुए अब यही वाणी को विराम दिया जाए तो ठीक है। और बस 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम ही राम बस राम ही राम, नाम ही नाम बस नाम ही नाम। जय सिया राम, जय जय